तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इज सेइंग इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में 5' to 3' और 3' to 5' आर द न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। यानी न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 5' to 3 डायरेक्शन में या 3' to 5' डायरेक्शन में। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसके की कंसेप्ट का बात करें तो वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है ये होता है ओरी साइट से, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से। अगर पुराने वाले जो डीएनए स्ट्रैंड है इसका हम पोलैरिटी देखें तो ये 5' से 3' अगर मान लेते हैं, इसको 3' to 5' मान लेते हैं, तो जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा वो किधर होगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। यानी इस स्ट्रैंड पे अगर बात करें तो डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस किधर होगा, ऐसे होगा 5' to 3'। और इस स्ट्रैंड में बात करें तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, यानी 5' to 3', 5' to 3'। सिमिलर। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड बनेगा ये कैसा बनेगा, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। और ये जो स्ट्रैंड बनेगा ये कैसा बनेगा, ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो इसी को इसलिए बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। और इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो डीएनए सिंथेसिस का डायरेक्शन हो गया वो 5' to 3' हो गया। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहा, इट कैन ओनली एड न्यूक्लियोटाइड टू द 3' OH ग्रुप ऑफ द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। और इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।